दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार इसे घोषित किया था और इसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। भारत शासन अधिनियम इसे 1921 से लागू किया गया और इस कानून को माउंटेन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। माउंटेन भारत के राज्य सचिव थे जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इस अधिनियम की कई विशेषताएं भी रही हैं जिसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान करना था। राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण इससे कम किया गया। केंद्र और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन जो सरकार का ढांचा था वह केंद्रीय और एकात्मक ही बना रहा। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त कर दिया, हस्तांतरित और आरक्षित। जो विषय हस्तांतरित थे उन पर गवर्नर का शासन होता था और इस कार्य में वह उन मंत्रियों की सहायता लेता था जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे। जो आरक्षित विषय थे उन पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। शासन की इस दोहरी व्यवस्था को द्वैध शासन व्यवस्था के रूप में जाना गया और यह व्यवस्था काफी हद तक असफल भी रही थी। इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसंसदीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी शुरू कर दी थी। इस प्रकार भारत विधान परिषद के स्थान पर द्विसंसदीय व्यवस्था अपना ली गई और राज्यसभा लोकसभा का गठन कर दिया गया। दोनों सदनों के बहुसंख्यक सदस्यों के प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से निर्वाचन भी होने लगा और इसके अनुसार ही वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्यों को भारतीय होना भी अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम ने सांप्रदायिक आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए अलग निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित कर दिया। इस कानून ने संपत्ति कर, शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मत करने का अधिकार प्रदान कर दिया था। इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का भी सृजन किया और फिर भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को भी स्थानांतरित कर देने का निर्णय लिया। इससे एक लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया और अंत में 1926 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए भी एक केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने का अधिकार दे दिया। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का भी गठन किया गया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।